अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक तो हर कोई इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम मास्टर और बीएस के बाद भी ये नहीं जानते कि राइमिंग स्कीम या राइम किसे कहते हैं। तो आज इस पे डिटेल पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्स जो हमारे साथ है, पोइट्री में जो लाइंस होते हैं, उसके मेनली 3 टाइप्स है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस पोइम्स के राइम या राइमिंग स्कीम होती है, जिसमें हम इस वीडियो में आज उसको कवर करने वाले हैं। तो राइमिंग स्कीम जो है असल में एक लिटरेरी डिवाइस है, और ये स्पेशली पर्टिकुलरली ये पोइट्री में इस्तेमाल होती है। बाज़ दफ़ा प्लेस वगैरह में भी, प्रोज में भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली ये पोइम्स में, पोइट्री में इस्तेमाल होती है। और इसमें आइडेंटिकल या सिमिलर सिलेबल्स होते हैं और जो रिपीट होते हैं, और अक्सर ये लाइंस ख़त्म होते वक्त ये आ जाते हैं। मतलब अगर आपके पास किसी पोइम के एक स्टेंजा है, इसमें 4 लाइंस है, तो उसके जो लास्ट वर्ड्स है 4, वो दो दो एक साथ मिलते होंगे। वो एक तरह का आवाज़ देंगे। तो इसको हम राइम स्कीम कहते हैं, राइमिंग स्कीम कहते हैं, या फिर इसको हम राइम कहते हैं। इसके कुछ उसूल है। वो ये है कि ये पोएटिक लाइंस के एंड में होंगे, जिस तरह मैंने ऊपर कहा, और ये साउंड पे ध्यान देते हैं, स्पेलिंग पे नहीं देते। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ और अलग होते हैं, लेकिन असल में ये इसका जो फंक्शन है, वो जिस वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह है, देर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर राइमिंग स्कीम या फिर राइम के। राइमिंग स्कीम में हम स्पेलिंग्स को नहीं देखते, आवाज़ों को देखते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये किस तरह दिखाई देते हैं और इसकी स्पेलिंग किस तरह हो। अगर वर्ड्स आपके जिस स्पेलिंग से भी बनते हो, या जिस तरह भी लिखे जाते हो, जिस तरह भी दिखाई देते हो, दैट डजंट मैटर। वो प्रोनाउंस कैसे होते हैं उस पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें कुछ टाइप्स ऐसे भी है, इसके आगे हम पढ़ेंगे, कि उसमें हम स्पेलिंग पे भी ज़ोर देते हैं, स्पेलिंग को भी देखते हैं। और ये जो है, ये राइटर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें आर्टिस्टिक मैनर आ जाए। इस पोइम्स में हो या सोनेट या जो भी टाइप है पोइट्री का, उसमें आर्टिस्टिक मैनर आ जाए, वो अच्छी लगने लगे और अट्रैक्टिव हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ राइमिंग स्कीम या राइम के समझने के बाद हमारे साथ इसके सब टाइप्स है, सब कैटेगरीली ये कैटेगराइज्ड हुए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है परफेक्ट राइम। परफेक्ट राइम के नाम से पता चलता है कि ये परफेक्ट होगा, और जो डिफिनीशन हमने ऊपर की है इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता होगा। 2 वर्ड्स होंगे लाइन के एंड में, जिस तरह हम कहते हैं कि 2 लाइंस होंगे, उसके एंड में 2 वर्ड्स होंगे। तो ऊपर का जो वर्ड है और नीचे का, इसमें एसोनेंस जो है वो एक तरह के होंगे। एसोनेंस आप लोग जानते होंगे, फिगरेटिव डिवाइस है, जिसमें वॉल्स जो साउंड होते हैं वो एक तरह होंगे, या वॉल साउंड वो बनाते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ सिलेबल्स भी एक तरह के होंगे। दोनों जो वर्ड्स है वो शेयर करते होंगे सेम नंबर ऑफ़ सिलेबल्स। सिलेबल्स आप लोगों को पता है कि जो आवाज़ें हम वर्ड्स में निकालते हैं, 1 सिलेबल्स होते हैं, 2 सिलेबल, 3 या 4 सिलेबल। जिस तरह हम कहते हैं कि गो इज़ 1 सिलेबल, क्लेवर इज़ 2 सिलेबल्स, और फिर हम ब्यूटीफुल कहते हैं। तो आवाज़ों को हम जब तकसीम करते हैं, इसको हम सिलेबल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें परफेक्ट राइम में आपके पास अगर 2 लाइंस है, तो उसके लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं 2 एंड में, वो एसोनेंस के लिहाज से भी एक तरह के होंगे, और उसमें जो सिलेबल्स है वो भी एक तरह के होंगे। वर्ड जो अगर एक सिलेबल का ऊपर वर्ड है तो नीचे भी वही होगा, 2 का है तो नीचे भी 2 का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्काईलाइट एंड ट्वेलाइट। तो अगर ऊपर के लाइन में स्काईलाइट आता है तो नीचे में ट्वेलाइट आएगा। इस तरह के सिलेबल्स और एसोनेंस दोनों इसमें सेम होंगे। दूसरा जो इसका सब टाइप है वो इसके मुख्तलिफ है। परफेक्ट राइम का ये मुतज़ाद है। इसको हम स्लांट राइम्स कहते हैं, या स्लांट राइम कहते हैं। इसको आप हाफ राइम भी कह सकते हैं, या इम्परफेक्ट राइम भी कह सकते हैं। तो इससे मुराद ये होगा कि अगर ऊपर में एसोनेंस एक जैसे होंगे, सिलेबल्स एक जैसे होंगे, इसमें एक ना एक की कमी होगी। या तो इसमें एसोनेंस एक तरह के नहीं होंगे वर्ड्स के एंड के, लाइन के एंड में जो वर्ड्स आते हैं उसमें, और या फिर इसमें सिलेबल्स के नंबर्स जो है वो कम ज़्यादा होंगे एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीव है एंड बिलीव है, तो ग्रीव 1 सिलेबल है, एंड बिलीव जो है ये 2 सिलेबल्स है। इसमें एसोनेंस में भी फ़र्क आ सकता है। तो ये उसका अपोजिट है। परफेक्ट राइम का ये अपोजिट है, इम्परफेक्ट है, हाफ राइम है, या फिर स्लांट राइम है।
तीसरा जो इसका टाइप है, सब टाइप, उसे हम आई राइम्स कहते हैं या आई राइम। आई राइम जो है आई से लिया गया है और ये दिखाई देने में राइमिंग स्कीम इसकी लगती है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, स्पोकन फॉर्म में हमें पता चल जाता है कि ये राइमिंग स्कीम अच्छा वाला नहीं है, ये सिर्फ दिखाई देने वाला है। दिखाई देने में ये राइमिंग स्कीम है लेकिन पढ़ने में ये नहीं है। आप लोगों ने अगर जॉन डन की शायरी पढ़ी हो तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। सो ये जो है ये रीडिंग में दिखाई जब देती है, जब हम पढ़ते हैं और हम उसे देखें तो वो हमें दिखाई देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऊपर के लाइन में लास्ट वर्ड जो है वो मूव लिखूं और सेकंड लाइन में मैं डव लिखूं तो MOVE है और DOVE है, तो इसके स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है D और M को हटा के। लेकिन हम अगर इसे पढ़ेंगे, स्पोकन में प्रोनाउंस करेंगे तो इसको मूव एंड डव ये अलग अलग, बिल्कुल अलग पढ़े जाते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से बहुत अलग है। तो इसलिए जो राइमिंग स्कीम दिखाई देने में एक जैसा होगा लेकिन जब उसे प्रोनाउंस करने के बाद वो अलग होगा, तो इसको हम आई राइम कहते हैं। इसके अलावा इसका जो फोर्थ सब टाइप है वो मस्कुलिन राइम है और इसका एक और मुतज़ाद भी है जिसे हम फेमिनिन राइम कहते हैं। लेकिन मस्कुलिन राइम जो है उसमें एंड में जो वर्ड्स आते हैं, दो वर्ड्स लाइंस के एंड में, और वो जो वर्ड्स है उसमें स्ट्रेस्ड जो सिलेबल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ये स्ट्रेसनेस कंपेयर शेयर करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर के जुमले में हमारे पास है कंपेयर और सेकंड लाइन में हमारे पास है रीपेयर। तो रीपेयर या कंपेयर जो है, पेयर जो है ये स्ट्रेस्ड वर्ड्स है, सिलेबल्स है, इसलिए हम इसको मस्कुलिन राइम कहते हैं। इसके अपोजिट में हमारे पास इसका फिफ्थ जो सब टाइप है वो फेमिनिन राइम है और इसमें मल्टीपल सिलेबल्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे और इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों सिलेबल होंगे, एक दूसरे के साथ मिलते होंगे क्योंकि ये मस्कुलिन के मुतज़ाद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें उल्टा होगा उससे, अगर उसमें एंड में स्ट्रेस्ड अल्फाज मिलते हैं तो इसमें वो नहीं मिलेंगे। उधर हमारे पास था कंपेयर एंड रिपेयर, तो कम और री जो है ये अनस्ट्रेस्ड है और पेयर जो है वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन इसमें उल्टा होगा। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखे लेज़ी एंड क्रेज़ी, तो इसमें ले अनस्ट्रेस्ड है और जी जो है वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन क्रेज़ी को अगर आप देखें तो क्रे इज स्ट्रेस्ड एंड जी इज़ अनस्ट्रेस्ड। तो ये उल्टा है लेकिन इसके स्पेलिंग और राइमिंग स्कीम एक दूसरे से मिलती है, इसकी राइमिंग स्कीम है। और इसका जो सबसे लास्ट सब टाइप है वो है एंड राइम। एंड राइम से हमें पता चलता है जिस तरह परफेक्ट राइम से, आई राइम से हमें पता चला, एंड राइम जो है ये वो राइमिंग स्कीम है या ये वो टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम है जिस पे कोई पोएम वगैरह ख़त्म होगी और ये फाइनल वर्ड्स होते हैं टू कंसेक्यूटिव लाइंस के पोइट्री में, जो कि एक दूसरे के साथ राइमिंग स्कीम जो है वो शेयर करते हैं, उस पे पोएम ख़त्म हुआ होगा। आप लोगों ने टाइगर जो पोएम लिखी है विलियम ब्लेक की वो पढ़ी होगी। उसमें वो कहते हैं कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। सो ब्राइट और उसके बाद नाइट को अगर आप लोग देखें तो उसके एंड में एक फुल स्टॉप आता है जिससे वो पोएम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये एंड राइम है, ये पोएम को ख़त्म कर देती है। सो उम्मीद करता हूँ कि राइम की या राइमिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, पूछ सकते हैं आप। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।